बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा, आज हम डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। डिसएडवांटेजेस में ऑब्वियसली इसकी डिजीज़ शामिल हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप माइक्रोबियल डिजीज़ के बारे में समझ सकेंगे, उनकी वैरायटी यानी कितनी डिजीज़ कॉज होती हैं माइक्रोब्स से, माइक्रोबियल डिजीज़ कितनी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में समझ सकेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डिजीज़। इंट्रोडक्शन क्या है डिजीज़ का, डेफिनेशन क्या है। The term disease literally means without ease. There have been many attempts to define disease. Distinction is also made between the words disease, illness and sickness, which are not wholly synonyms. डिफरेंस भी है इन तीनों यानी फ़र्क भी है इन तीनों के दरमियान। डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ इज़ अ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसइंफेक्शन. Illness is a subjective state of the person who feels aware of not being well. Sickness is a state of social dysfunction role, that is a role that the individual assumes when ill. Sickness role. Different pictures में different तरीके से इन्होंने बताया कि disease क्या है, illness क्या है और sickness क्या है। Germ theory of disease क्या है? Disease is actually microbes आर द सोल कॉज ऑफ डिजीज़। ये जो ब्लू कलर से इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है मैं उसको पढ़ रही हूँ। माइक्रोब्स आर द सोल कॉज ऑफ डिजीज़। और किस तरह से कन्वर्ट होता है? डिजीज़ एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म से मैन और मैन से डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। बैड एयर कॉज करती है डिजीज़। हाउ बैक्टीरिया कॉज डिजीज़? बैक्टीरिया जो है एंटर होते हैं पर्सन में, ठीक है। पर्सन जो है वो एक्ट एज अ होस्ट है, ठीक है। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस इन द होस्ट में फिर ये रिप्रोड्यूस होते हैं यानी मज़ीद बैक्टीरिया बनाते हैं। एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में मज़ीद 2 बैक्टीरिया बना देता है, ठीक है, यानी बहुत जल्दी इसकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। और फिर बॉडी सेल्स होस्ट के सेल्स पे, टिश्यूज़ पे बहुत एडवर्सली अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया जो है। ट्रांसमिट कैसे होते हैं? थ्रू ड्रॉपलेट्स। अगर कफिंग है, स्नीजिंग है तो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू। नंबर 2 कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड यानी आलूदा पानी और ख़ुराक के ज़रिए। कैरिड फ्राम वन होस्ट टू अनदर बाय अ वेक्टर। एक सोर्स, वेक्टर जो है एक सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। जिस तरह से मॉस्कीटो को आप एग्जांपल के तौर पे ले लें, फ्लाई को ले लें, रैट को ले लें, ये वेक्टर के तौर पे करता है। नीचे कैरियर की डेफिनेशन भी दी हुई है। डिज़ीज़ को अगले पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करने वाला जो होगा ऑर्गेनिज़म होगा उसको कैरियर कहा जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया पिक्चर में दिखाया हुआ है ब्लू से कलर का, ठीक है। फूड के ऊपर इसने एक्ट किया, फिर इससे कॉमन सिम्टम्स आपको नज़र आ गए। आगे कुछ फंगल डिजीज़ हैं जो कि 4 टाइप्स में बेसिकली इनको डिवाइड किया जाता है। सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस एंड सिस्टमिक। यानी पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़े से पढ़े, सारे नहीं पढ़ सके, कुछ पढ़े हैं, ठीक है, मेन पढ़े हैं। इसी तरह से अब फंगल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि फंगल से सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस और सिस्टमिक, इस तरह के 4 मेन होते हैं, ठीक है, जो कि टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं बॉडी के, ठीक है। इनमें से एक एग्जांपल आपके सामने इस पिक्चर में नज़र आ रही है आपको, जो कि हाथों और पाँव दोनों पे है। एथलीट्स फुट इस डिज़ीज़ को कहा जाता है। कुछ डिजीज़ जो वायरस से कॉज होती हैं उनमें कॉमनली कौन सी हैं? मीज़ल्स, मम्स एंड चिकन पॉक्स। आपको पिक्चर में भी दिखाई हुई हैं जो डिज़ीज़ वायरस से कॉज हो रही हैं, जो हमारे यानी गम्स को, हमारी स्किन को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये पिक्चर में भी आपको वायरल डिजीज़ नज़र आ रही हैं। और आपकी बुक में भी जो ये पेज है एडवांटेजेस वाला, अब वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। डिजीज़ उसमें वही लिखी हुई हैं, मीज़ल्स है, चिकन, इन्फ्लुएंज़ा, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा, ठीक है, हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो वगैरह। और बैक्टीरिया जो है कॉलरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं ह्यूमन में, ठीक है। सम फंजाई आल्सो कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एथलीट्स फूड्स की आपने पिक्चर देख ली है, अभी आपको मैंने आपसे शेयर की है।
इसके अलावा प्लांट्स में वीट में स्मट है, राइस में, शुगर केन में फंगल डिजीज़ होती हैं, ठीक है, स्मट वाली या रस्ट वाली डिजीज़ होती हैं। स्पॉयलेज ऑफ फूड किस तरह करते हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल फूड बाय ग्रोइंग इन इट एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। एग्जाम्पल्स आर सोरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया। खुराक को ख़राब करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, किस तरह से कि उस पर ग्रो करते हैं, ठीक है, और इंसान के फ़ायदे के लिए वो फिर सूटेबल नहीं रहती वो खुराक, ठीक है, नुकसानदेह हो जाती है, फ़ायदा मंद नहीं रहती इंसान के लिए। जिस तरह से दूध को ख़राब कर देते हैं कुछ बैक्टीरिया, सोरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया। द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड एंड द रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई बोथ। जिस तरह से रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाना, ठीक है, फलों का गल सड़ जाना और सब्जियों का गल सड़ जाना जो है, ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों की वजह से होता है। फिर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं। इन्फेक्शंस क्या हैं? द अटैक ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्विकली स्प्रेड फ्राम वन इंडिविजुअल टू अनदर। आपको ये पूरा एक कॉलम दिखाया हुआ है कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ का। वायरल डिजीज़ के नेम्स भी हैं, बैक्टीरियल के भी हैं, फंगल के भी हैं। इससे आगे आपको मैं एक छोटी सी वीडियो शेयर करने लगी हूँ जिससे इन तमाम डिजीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत डिटेल में समझ आएगी आपको। Disease. What happened, dear? Why are you sad? Mom, my best friend Rachel didn't come to school today. She is sick. Ma'am said she is suffering from chickenpox. Oh, that's so sad. Dear, get freshen up and have lunch. Mom, how did Rachel get chickenpox? I want to know. Can you explain me that? Sure, dear. But first, you should know that diseases can be of two types: communicable and non-communicable. There are some diseases that cannot be spread from one person to another. They are called non-communicable diseases, like the heart diseases, blood pressure. Deficiency diseases. Some diseases are due to deficiency of certain minerals, like anemia is caused due to deficiency of iron. Therefore, we should have spinach, apple, brinjal and pulses in our diet. Dear, I always tell you to drink milk. It is because milk gives us calcium and phosphorus. If it is not in our diet, our teeth and bones will be weak. And what about the communicable disease? How are they caused? Communicable diseases can spread from an infected person to a healthy person. But what causes these diseases? Communicable diseases are caused by agents like the bacteria, fungi, protozoa, and the virus. Viruses cause diseases like AIDS, rabies, chickenpox, and common cold. The bacterium causes typhoid, tuberculosis, and cholera. Protozoan cause diseases like the malaria and sleeping sickness, and the fungi cause skin infections. How do these agents spread? They spread by air, food, carriers, water, and direct contact. The tuberculosis, measles, and common cold are spread through air, while the cholera, typhoid, and jaundice are transmitted by water. Skin diseases and hepatitis are caused due to direct contact with the infected person. Apart from this, there are some carriers also, which don't cause the disease but transfer it. They are called vectors. Can you explain me with an example? Sure, the common housefly. It sits on garbage and dirty places and then sits on the food. This food is not hygienic and healthy to eat. If we eat this food, we get sick. The mosquito also does the same. It transfers the disease-causing agent of malaria, dengue, and elephantiasis
from an infected person to a healthy person. Mom, how can we prevent these diseases? Dear, we should not allow these mosquitoes to breed and always eat covered food. Another way is to get vaccinated in the form of injection or oral drops. We have vaccines against typhoid, cholera, tetanus and chickenpox. जी स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देख ली और उम्मीद करती हूँ कि भी आपको डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ भी आई होगी। अब आपका ये टास्क है लास्ट में, लिस्ट सेवरल वेज इन विच बैक्टीरिया कैन ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन। जिन जिन तरीक़ों से बैक्टीरिया इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं वो सारे तरीके आपने लिखने हैं, ठीक है। ये आपका होम टास्क है, नीट काम करना है और फ्राइडे को मुझे शेयर करना है। फ्राइडे तक आप अपना होम टास्क शेयर करें। लास्ट वीक का टास्क भी आप लोगों ने शेयर नहीं किया सिवाय एक बच्चे के, तो लाजमी शेयर करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।